नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का उपवास रखकर जो दंपति पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। विवाह के काफी समय बाद भी उनकी संतान नहीं हुई, जिससे राजा और रानी दोनों दुखी और चिंतित थे। राजा को इस बात की चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा। इसी सोच में डूबे राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वह घने जंगल के बीच में पहुंच गए। तभी उनको प्यास लगने लगी, तो वह जल की तलाश में एक तालाब के पास पहुंच गए। वहां उनको कुछ ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए। तब उन्होंने जल ग्रहण किया और ऋषियों के आश्रम में चले गए। उन्होंने वेद पाठ कर रहे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उसके बाद राजा ने ऋषियों से वहां वेद पाठ करने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति व्रत रखता है और पूजा करता है, उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तब राजा सुकेतुमान ने पुत्रदा एकादशी व्रत रखने का प्रण किया। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा ने व्रत रखा। भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की आराधना की। सुकेतुमान ने द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से सुकेतुमान की पत्नी गर्भवती हो गई और उन्होंने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, उसे सुकेतुमान जैसी ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के कथा को सुनने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।